This is a recording of Her Holiness Mataji's lecture at New Delhi on 1st of April 1976. थोड़ा बहुत प्रस्तावना के तौर पे इंट्रोडक्टरी कुछ न कुछ बताना होगा। सहज का नाम आप लोगों ने सुना है। इस पर कबीरदास जी ने बहुत लिखा है, नानक जी ने बहुत लिखा है, श्री कृष्ण ने भी सहज को बहुत बखाना है। शंकराचार्य ने भी सहज के बारे में कहा है कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से नहीं हो सकता है, तो सहज ही हो सकता है, ग्रेस से, परमात्मा की कृपा से। पर मनुष्य बात सोचने में असमर्थ रहता है कि किस प्रकार ये ग्रेस हो पाएगा, किस प्रकार ये बात घटित होती है जिससे ये सीमित बुद्धि उस असीम में जाकर टकराती है, जिससे ये सीमित बना हुआ मनुष्य का चित्त उस असीम में एकाकार होता है। अनादिकाल से यही प्रश्न मानव के अंदर टकराता रहा। अगर कहा है कि ऊपर से ढरने से होता है, तो लोग सोचते हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए। जब वो ऊपर ही से ढरने वाला है तो उसके लिए आप कर भी क्या सकते हैं। ऐसा ही समझ लीजिए कि एक बीज को अगर पनपना है तो उसको एक माली खुद ही जमीन में लगा देता है, उसके ऊपर पानी भी डालता है, उसका संगोपन भी करता है और उसे बड़ा भी करता है। उसी प्रकार आपका भी जो आज तक हुआ है, जो आप एक छोटे से कीटाणु से मनुष्य के रूप में यहां बैठे हुए हैं, जो आपकी उत्क्रांति हुई है, जो आपका एवोल्यूशन हुआ है, वो भी उसी परमात्मा ने किया है और आपका इससे आगे जाना है, वो भी वही करने वाले हैं। किंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कठिन बात है कि वो सहज हो जाए। वो असहज है, वो अपने को कॉम्प्लिकेट किए हुए है, वो नहीं समझ पाता कि ये कैसे। हम देखते हैं कि पहले बहुत लोग कठिन तपस्या के बाद जंगलों में रहकर हजारों वर्षों की अत्यंत घोर तपस्या करने के बाद इस स्थिति को प्राप्त होते थे जिसे वो असंप्रज्ञात समाधि कहते थे, जिसे वो निर्विचार समाधि कहते थे। और इसके लिए बहुतों ने साक्ष्य भी दी है। बहुत से ऋषि मुनियों ने हमारे सहयोगियों को बताया है कि उन्होंने कितनी मुश्किल से ये वाइब्रेशंस पाए। ये तो ऐसा ही हुआ कि जब बाग लगाते हैं तो पहले बीज में थोड़े थोड़े अंकुर बड़े मुश्किल से आते हैं। अभी जमीन ठीक नहीं हुई, अभी उसमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, फिर मेहनत होती है, उसके बाद पौधे जरा बड़े होते हैं और जब बाहर आती है तो हजारों फूल खिल जाते हैं। समझ लीजिए कि बाहर का मौसम आ, लेकिन बाहर का मौसम भी जैसे बड़ी तपस्या के बाद आता है, वैसे ही ये बाहर का मौसम भी कलयुग की बड़ी तपस्या के बाद आया है। कलयुग में कोई परमात्मा की बात सोचे, यही बड़ी तपस्या है। सब तरफ से हाहाकार, अंधकार, पाप, घृणा, और जहां मनुष्य देखता है रात दिन की दुष्ट ही संसार में प्रभावशाली होते, जहां किसी भी अच्छे आदमी का जीना दुर्भर हो जाता है, वहां पर भी कोई अगर परमात्मा को याद भी कर ले, वो बड़ी भारी तपस्विता है। उसी के फलस्वरूप आज सहयोग आपके सामने खड़ा हुआ है।
सहज का मतलब है सहज, सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। हर एक मनुष्य के अंदर ये शक्ति है, ये अधिकार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो इसे प्राप्त करे, इस योग को, इस यूनियन को, इस परमात्मा से मिलान को या प्राप्त करे, इस आत्म साक्षात्कार को, इस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो देखे, पाए। सुनने में बहुत ही ज्यादा बड़ी बात लगती है। लोग सोचते हैं इतनी बड़ी बात माता जी कह रही है, कैसे हो सकता है। संसार में कितनी बड़ी बातें हो रही हैं वो आपकी नजर में भी नहीं आ रही। एक छोटी सी बात देख लीजिए, हजारों वृक्ष खिलते हैं, हजारों फूल खिलते हैं, करोड़ों न जाने कितने आकाश में तारागण घूमते फिरते रहते हैं। ये पृथ्वी कितनी प्रचंड शक्ति से संसार में विचरण कर रही है और उस पर आप जैसे जीव कैसे उससे चिपके बैठे हैं, जो महसूस भी नहीं कर रहे उसकी शक्ति को और उसके घुमाव। लेकिन वो इस कदर हमारे जीवन में स्थायी रूप से अस्तित्व पा गया है कि हमें कुछ लगता ही नहीं कि ये कोई विशेष बातें हो रही हैं। और अगर है भी कोई विशेष बात, अगर समय आ गया है तो उसमें ये रुकावट क्यों डाले कि कैसे हो सकता है, अगर होता है तो होने दीजिए। साधारणतः मनुष्य का यही दिमाग होना चाहिए, किंतु मनुष्य जरा असाधारण बातों में विश्वास करता है। अगर उससे कहा जाए कि भाई इसी तरह से खाना खाया जाता है तो नहीं, वो कहेगा कि ऐसे क्यों, मैं तो इधर से खाऊंगा। ये मनुष्य की बुद्धि का फेर है। कहने को तो बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि ये सारा भ्रम है, ये माया है। ये भी कहा है कि अगर कोई आपको रस्सी में भ्रम हो जाए कि ये सांप है तो उसको जान लेना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि मनुष्य बहुत डरपोक है। वो रस्सी तक जाएगा ही क्यों, वो पहले ही से दूरी से देख रहा है कि ये सांप है और उसके डरने में ही वो समझता भाई इसी में मैं बचा रहा हूं, किसी तरह दुनिया में रहने का है तो इसी तरह से रहना चाहिए। इसलिए खुद ही रस्सी उठा के उसे दिखानी हुई कि भाई देखो ये रस्सी है। इतना ही कार्य हम कर रहे हैं। आपके अंदर खुद ही दीप सजे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से आप लोग खोज रहे हैं, अनेक जन्मों से आप लोग खोज रहे हैं और इस जन्म में पाने का समय आ गया। इसके बारे में पुराणों में भी अपने यहाँ वर्णन है। नल और दमयंती के किस्से में एक बार नल को कली का मुकाबला पड़ा और उन्होंने उसको किसी तरह से काबू भी कर लिया और उससे कहा कि अब मैं तुझे मार ही डालूंगा, तू महादुष्ट है, तूने मुझे इतना सताया है इसकी कोई हद नहीं। तो कली ने कहा कि भाई तुझे मार डाल, तू मुझे हर्ज नहीं, लेकिन इतना जान ले कि ये जितने भी लोग मेरे संसार में माने कल युग में आएंगे वे वही होंगे, उनमें से अधिकतर लोग वही होंगे जो परमात्मा को खोजते हुए गिरी कंदरों में भटक रहे हैं और वे लोग मेरे ही समय में उनकी खोज को पाएंगे। तू क्या चाहता है कि उनको हमेशा के लिए निराश कर दिया जाए? नल ने कहा भाई ठीक है, तुमने तो मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन मैं तुम्हें अब क्षमा कर देता हूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कह दी, इस पर तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अब हम लोगों के साथ, हिंदुस्तानियों के साथ ये सब किंवदंतियां हो गई, पुराण की बातें हो गई, सब पुरानी बातें हो गई, सब कर्मकांड हो गए, ये वो दुनिया भर की बातें हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि सब फालतू की बातें हैं, मंदिरों में घूमना और भटकना और ये सब धर्म की बात करना। यहाँ नहीं, प्रदेश में भी आजकल आपको मालूम है कि बहुत से चर्च वगैरह लोग बेच रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, हर जगह जाइए यही हाल। अपने देश का हाल ऐसा नहीं। परमात्मा से अगर विश्वास उठ गया है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है और वास्तविक में उठना भी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे महादुष्ट लोग परमेश्वर का नाम लेकर के रुपया कमा रहे हैं तो मनुष्य को परमेश्वर में तो विश्वास हो ही नहीं सकता
और क्योंकि उनका साक्षात कहीं होता नहीं है, इसीलिए मनुष्य इस बात को विश्वास नहीं करता। सहज योग में साक्षात होता है उनका। आपको पता होगा जब आप इसमें अग्रसर होंगे कि श्री गणेश कोई हमारी बनाई हुई चीज नहीं है, ये परमात्मा ने ही बनाया हुआ वो सिंबल है, एक प्रतीक है। जो चिरकाल के बालक का है, इटर्नल चाइल्डहुड का है, ये परमात्मा ने ही हमारे अंदर ये प्रतीक भेजा हुआ है। अब प्रतीक पे तो साइकोलॉजिस्ट भी विश्वास करने लगे। साइकोलॉजिस्ट भी उस कगार पे पहुंच गए हैं कि वो जानते हैं कि हम कहीं रुक गए हैं, इससे आगे हम नहीं जा पाते। वो भी बहुत सारी बातें हैं उनको समझा नहीं पाते। डॉक्टर्स भी, मेडिकल डॉक्टर्स जिसको हम कहें कि बड़ा मेडिकल साइंस है, वो भी एक हद तक चलते हैं, उससे आगे कहते हैं कि ये स्वयं चालित है, ऑटोनॉमस है। पर वो स्वयं कौन है और वो ऑटोनॉमस कौन है वो नहीं बता सकते। आप सहज योग से उन्हें बता सकते। सहज योग से न कि इसे आप प्राप्त कर सकेंगे लेकिन इस शास्त्र को पूरी तरह से आप जीत सकते हैं, इसमें प्रवीण हो सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। पूरी तरह से इसे जान सकते हैं। पहली मर्तबा परमात्मा से संबंध घटित होता है। पहली मर्तबा आप परमात्मा के राज्य में आते हैं। पहली मर्तबा कम्युनिकेशन होता है। आप उसको इन चैतन्य लहरियों से जानते हैं, जिनके बारे में शंकराचार्य ने कहा है, क्राइस्ट ने कहा है, हर बड़े आदमी ने इसकी बात की। जो भी मैं बात कहती हूँ उसका साक्षात आप कराएंगे, क्योंकि साइंस का जमाना है, इसमें हर एक चीज का मुझे साक्षात देना पड़ेगा। लेकिन फर्क इतना ही है कि आपको इसका माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, और इसका माइक्रोस्कोप है कि आप पार हो जाएं। आपका चित्त जो है वो उस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाए। लेकिन लोग पहले ही इसको लेकर वहां शुरू कर देंगे, डिस्कशन शुरू कर देंगे, बातचीत शुरू कर देंगे, ये कैसे वो कैसे, उस किताब में ऐसा लिखा है, उसने ये लिखा है, हमारे फलाने गुरु हैं, हम उसके पास गए थे, उन्होंने ये कहा। आपको अभी तक मिला है क्या? सीधा सवाल। अगर मिला है तो हमारे पास आप किस लिए आए, और नहीं मिला है तो ले लो। हम तो देने को बैठे हैं, आप बेकार की बातें क्या इधर उधर की लगा रहे हैं। आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन से ये चीज घटित नहीं होती। घटित होने के बाद इसकी क्या क्या उपलब्धि है, उसके लिए भी एक लंबा चौड़ा लेक्चर देना पड़ेगा, वो शायद मैं कल बताऊंगी। लेकिन मैं जरूर चाहूंगी कि आप में से जो लोग इस पे सवाल पूछना चाहें जरूर पूछें, क्योंकि ये ना हो कि जब आप ध्यान में जाएं उस वक्त कोई दिमाग में फितूर बैठा रहे कि आप सोचें ये मैंने पूछा नहीं माता जी से। सब पूछ लीजिए, लेकिन बेकार की बकवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों का भी समय बर्बाद होता है, अपना भी। आपने अगर बहुत पांडित्य आपको है तो आप लेक्चर जाके दीजिए, लेकिन यहाँ पर अगर आपको खुद कुछ जानना हो तो आप उसको जान सकते हैं और मुझसे पूछ लीजिए। और दूसरा जो कल विषय है उस पर मैं सब इसका यंत्र क्या है वो बताऊंगी, जिसके कारण ये कार्य घटित होता है। आप जैसे कि एक लाइट है, उसको जलाना चाहे तो एक आप बटन दबाइए, लाइट जल सकती, लेकिन उसके पीछे में उसका बहुत बड़ा इंजीनियरिंग तो है, वो भी समझा दिया जा सकता है। पर पहले लाइट तो जला लें, नहीं तो पहले अगर आपको इंजीनियरिंग समझाए कि ये पानी कहाँ से गिरा और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसी हुई, फिर ये कैसे हुआ, वो कहे साहब पहले लाइट तो जलाइए, आपके सर दर्द हो जाए, पहले आप लाइट जला लीजिए। अधिकतर लोगों को तो जरूरत ही नहीं होती जानने की, लाइट हो गई बस, काम क्या मतलब, अपने को लाइट से मतलब। और जिसको जरूरत होती है वो जान भी सकता है, और उसका साक्षात हो सकता है, एक्चुअलाइजेशन हो सकता है। इट्स अ फैक्ट, कोई झूठी बात। अब आप लोगों को सवाल पूछना हो तो मुझे पूछ लें, वो अच्छा रहेगा। आपने शिक्षा की सवाल पूछे, पहले आपसे लोगों ने कैसे सवाल पूछे? यही कि कैसे होगा, क्या होगा। आदमियों को तो ये इंसान के तो सवालों का कुछ ठीक नहीं, कुछ आपसे वो कहना कि ये कैसे हो सकता है, किसी ने कहा कि ये कैसे हो सकता है,
आप बताइए कैसे होता है। मैंने कहा भाई तुमको भूख लगी है, मैंने खाना बनाया, खाना है खा लो, नहीं है तो फिर सवाल पूछो कैसे होगा। मैंने कहा ये तो ठीक है, कैसे होगा मैं बताऊंगी ना, मैंने कैसे खाना बनाया वो तो मैं बताऊंगी ही, कोई चीज आपसे छिपा के नहीं रखने वाली हूँ। गुप्त से गुप्त तर जो कुछ भी है सब चीज मैं आपको बताने वाली, एक एक चीज खोल के रख दूंगी, ये मेरा वचन है। लेकिन पहले आप बात हो लीजिए, अपने चक्षु तो खोल लीजिए। और कुछ लोगों ने अपना ही पांडित्य बहुत दिखाया, आप ठीक आ गए थोड़े दिन बाद, लेकिन देर हो गई उनको। जो पहले आए थे जिन्होंने मांगा वो बहुत दूर तक चले गए, और जो लोग पूछते बैठे वो अभी तक, उनमें से एक साहब अभी तक पार नहीं हुए, उनके 4 साल 5 सालों के रैंगलर हैं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, आते हैं रोज ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, पर अभी उनका दिमाग हल्का नहीं हुआ। सीधा सवाल होना चाहिए, अभी तक तो हमें मिला नहीं और अब मिल रहा है तो ले लेना सीधा हिसाब। हमसे तो आपको कुछ और मतलब ही नहीं, हमको तो सिर्फ देने से मतलब। और आप उनके दरवाजे पहुंच गए, आपको कोई अधिकार नहीं। बहुत से लोग हैं, आज एक साहब आए थे, उन्होंने कहा साहब एक गुरुजी ने मुझे राम नाम दिया। मैंने कहा भाई राम नाम लेने के गुरुजी का कुछ चाहिए, तो आपको कहीं भी मिल सकता, बहरहाल ले लिया हो, चलो कोई बात। लेकिन उनके हृदय चक्र पकड़े हुए हैं दोनों साइड में, खासकर राइट साइड में जहाँ श्री राम का वास है। मैंने कहा आपका अधिकार क्या कि राम को आप बुलाइए, हम जिस तरह से हुक्म देते रहते कि चल मेरे बच्चे को ठीक कर, मेरे फलाने को ठीक कर, मेरे नौकरी दे दे, मेरा ये ठीक कर दे, तो क्या वो आपके नौकर बैठे? आप तो अभी उनके साम्राज्य में पहुंचे भी नहीं। अगर समझ लीजिए हम इंडिया में इंडियन नहीं है, हम इंडियन सिटीजनशिप हमारी नहीं है, तो क्या हमको इंडिया के एडवांटेजेस मिल सकते हैं क्या? उसी प्रकार होता है। अगर आप उसके साम्राज्य में चले जाएं और तब उन्हें कहें तो आपका अधिकार होता है, इसलिए अनधिकार चेष्टा हो गई। इसलिए जो रटते बैठते हैं बहुत नाम शाम हम देखते हैं, उनके वही चक्र पकड़ा रहता है। आश्चर्य की बात। फिर हम उनसे माफी मांगते हैं कि इस बच्चे ने भाई माफ कर दो, क्योंकि इन्होंने गलती में कर दिया, इनकी समझ में आई नहीं बात, तुमको याद कर लिया, नाराज हो गए, माफ कर दीजिए, मान जाते हैं। ऐसे बड़े कृपालु, बड़े दयालु। यही समझ लीजिए अपने प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे बगैर कुछ कनेक्शन हुए, बगैर किसी अथॉरिटी के बगैर हम पहुंच गए उनके दरवाजे, और वहां लगे खटखटाने के साहब हमको ये दो और रोटी दो और कपड़ा दो और फलाना दो, आपको जेल में बंद होना पड़ेगा सीधे। हालांकि उनके साम्राज्य में आप हैं तो भी यह हाल है कि जिनके साम्राज्य में अभी आप गए भी नहीं, उन पे इतना अधिकार आप कैसे लगा सकते हैं? अब आप ये भी कह सकते हैं, साहब ने ये भी कहा कि बड़े बड़े लोगों ने, जैसे स्वामी रामदास समर्थ बहुत बड़े थे, श्री हनुमान जी के अवतरण थे वो, उन्होंने कहा कि तुम राम का नाम लो, तो वो कैसे? भाई उन्होंने अपने शिष्यों से कहा जिनको उन्होंने अवेकन किया था, जो साम्राज्य में पहुंच चुके थे, उनसे कहा था राम का नाम लो, और उनको क्या मालूम कि आप लोग भी उनका नाम लेना शुरू कर दें। वो क्या जानते हैं कि आप अभी तक अवेकन भी नहीं है। वो तो यही सोचते हैं, क्योंकि वो इतने ऊंचे पद पर हैं, वो समझते भी नहीं कि आप लोग अभी अवेकन भी नहीं। ये तो मैंने पता लगाया, एकदम पूर्णतः मनुष्य हूं मैं, और इसलिए मैंने समझ लिया कि आप लोगों में अभी वो जागृति भी नहीं हुई है, वो भी अधिकार नहीं है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है, और भगवान का कोई इस पे दोष नहीं। अभी तक वो जागरूक भी नहीं। रमन महर्षि जैसे आदमी ने लिखा, मुझे पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं होता है, उनको ये पता ही नहीं कि अभी आप जागरूक नहीं। कहते हैं कि वाइटल फोर्स को अपने हृदय में लेकर के ऊपर उठा रहे। भाई वाइटल फोर्स तो तभी आएगा भाई जबकि आप अवेकन होगी। अब उनके जैसा सब काल थोड़ी ना है कि वो वाइटल, वो तो बॉन्ड रियलाइज्ड आदमी थे, अवेकन रियलाइजेशन उनको बाद में हुआ। उनकी स्टेज ही ऊंची पैदा हुए थे ना, ऊंची स्टेज पे आए थे, तो वो ही कुड डू दैट। अब हमसे आपसे हम कहें कि आप वाइटल फोर्स हो गए, भाई है क्या चीज माता जी, क्या कह रहे हैं? ये तो ऐसा ही हुआ जिसने कभी रेलगाड़ी देखी नहीं है, उससे कहा भाई तुम टिकट खरीद करके और रेल पे चढ़ाओ, भाई सच चीज क्या बोले तो ये सब नाटक ही हो रहा है। असलियत तब होती है जब आपको इसका अधिकार हो जाता है, या अनधिकार चेष्टा। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं
और मनुष्य का हर एक चीज में प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है। उस पर तो मुझे और भी आश्चर्य, अभी तुमको मिला नहीं है ना, नहीं मिला है तो पाल। अब उसमें हर एक चीज में प्रेस्टीज इश्यू हो जाता है, साहब इन्होंने ऐसा कह दिया हमको। अभी हमने क्या कहा भाई, ये तो ऐसे हो, छोटा बच्चा है, कोई बिजली के उसमें उंगली डालता है, उससे कहे बेटे नहीं हाथ लगा, तो उसको प्रेस्टीज इश्यू हो गया। ऐसा ही ये प्रेस्टीज इश्यू है। सबसे बड़ा प्रेस्टीज तो ये है कि आप पालो, बाकी सब व्यर्थ है, सब मिस आइडेंटिफिकेशन है लाइफ में। पहले पैदा हुए तो हमारा नाम, फिर हमारा गांव, फिर हमारा देश, फिर ये और वो, और फिर हमारे आगे बढ़े तो हमारी फिर पैसा, फिर सत्ता, और फिर उससे आगे हमारे गुरु। वो गुरु है कि घंटाल है इसका पता नहीं। और मजाल नहीं, आप कह दीजिए साहब, चाहे आपको नोच खाया होगा तो आप कह नहीं सकते। और आपके अंदर साक्षात हो रहा है, आपके अगर गुरु असली है तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो उनसे जाके मिलेंगे जरूर और उनका आदर करें। अरे हाय कहाँ, पान की जैसे दुकान खोलते ऐसे सब दूर गुरु हो गए हैं आपके यहाँ। मैं उनको दोष नहीं देती, दोष आप लोगों का।